नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। राजस्थान पॉलिटी ब्रह्मास्त्र बुक का रीडिंग चल रही थी हमारी, तो राज्य विधानमंडल तीसरा नंबर का टॉपिक है। आइए मेरे साथ कंटिन्यू करें। भारतीय संविधान के भाग 6 व अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन, ठीक है। अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये आर्टिकल 168 बता रहा है हमें। 2 सदन कौन कौन से? एक तो विधानसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा गया है, ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। और एक आता है विधान परिषद, जिसे उच्च सदन बोला गया है, ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल को देख लेते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, या 3 अंग भी कह सकते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बना है राज्य विधानमंडल। विधान का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है। मंडल का मतलब ग्रुप हो गया। तो राज्य का जो विधान का ग्रुप हो, रूल्स मेकर्स जो हैं उनका मंडल, मतलब रूल मेकर्स जो हैं वो तीनों चीज़ें, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल विधान मंडल का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल जो है वो विधान मंडल का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उसका अभिन्न अंग जरूर होता है। अच्छा, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, कानून बनता है, ठीक है। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल सिर्फ विधानसभा है। एक सदनात्मक मंडल विधानमंडल कौन सा है? विधानसभा। भारत के 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन चलते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद का कुछ इस तरीके का है कि अनुच्छेद 169 में बोला गया है, विधान परिषद का उत्साधन यानी सृजन, गठन। एक सेकंड दोस्तों, मैं राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। राज्य में कोई भी अगर रूल बनाना है तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में जाता है। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, ठीक है। विधान परिषद की स्थायी सदन इसे विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे विघटित भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है। 18 अप्रैल 2012 की बात है। राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 व न्यूनतम सीटें जो है वो 60 हो सकती है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में 403 हो गई है अभी, ठीक है। नोट, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30 की विधानसभा सीट 60 से कम है, ठीक है। 60 से कम कहाँ कहाँ पर है? किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और न्यूनतम 60, ठीक है। तो अंडर 60 इन राज्यों में आ रही है, ठीक है। वर्तमान में सीटों का जो निर्धारण है वो किस प्रकार है कि 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है, ये याद रखना आप। ये 4th ग्रेड में मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि विधानसभा सीट जो है 200 है, ठीक है। अनुसूचित जाति SC के लिए 34 व अनुसूचित जनजाति ST के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। अब 2026 तक राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 ही रहेंगी, 26 तक की बात है। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। जैसा कि आप जानते ही अपन सब वोटिंग करते हैं और उसके बाद ही लोग चुन के आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 171 की बात करते हैं। तो विधान परिषद की संरचना। राज्य के विधान परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होंगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद से कुल सदस्यों की संख्या कितनी जाएगी। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी। 1/3 1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्य से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है। नगरपालिकाओं का भी अहम रोल रहता है। सेकंड बात ये आती है कि
1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्ष से शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है। और 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। पांचवी बात है कि शेष 1/6 जो है सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल सदस्य आएंगे। अब अनुच्छेद 172 की बात करते हैं। विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है। राज्यपाल की मर्जी हो तो विघटित टाइम के पीरियड पहले कर सकता है। आपातकाल के समय तो ऐसी बात है कि संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब बात करते हैं आपातकाल के। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ा दिया गया था। जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है, ये देखिए आप। ठीक है। 5वीं विधानसभा थी वो। बात करते हैं राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए आम साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, 6 वर्ष तक का होता है कार्यकाल, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होंगे, उनकी जगह पे नए आएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 173 क्या कहता है दोस्तों? विधानमंडल सदस्य के लिए अर्हता का मतलब होता है योग्यता। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। पहली बात तो विधानमंडल का सदस्य कौन बनेगा? भारत का नागरिक हो। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तक तो होना ही चाहिए तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। सभा के लिए 25 और परिषद के लिए 30, अलग अलग हैं, याद रखना। अब अनुच्छेद 174 की बात करते हैं। विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत, यानी आहूत का मतलब आह्वान ऐसे याद रखना ना, बुलाना होता है। और सत्रावसान, अवसान का मतलब बंद कर देना, समाप्त कर देना। तो राज्यपाल ही है जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल को बुलाएगा और समाप्त करेगा। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल सत्र को विघटित भंग कर सकता है। उनमें है ये पावर। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। विधानसभा का स्थगन जो है वो बैठक समाप्ति होती है, सत्र नहीं, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब बात करते हैं नोट। नबाम रेबिया वाद। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, मुख्यमंत्री जी और उनकी जो टीम है उसकी सलाह के बिना राज्यपाल जो है वो विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकते। ये बात हुई थी भाई साहब। अनुच्छेद 178 की चर्चा करते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 178। ये अपने भजन लाल जी हंस रहे हैं इधर। और विधानसभा सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो सदस्य रहेंगे ना विधानसभा के, उन्हीं में से अध्यक्ष चुना जाएगा और उपाध्यक्ष भी उनमें से होगा। अध्यक्ष की एब्सेंस में उपाध्यक्ष कार्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर व उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। ये विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, मतलब अलग से नहीं होता है इनका शपथ ग्रहण, ओथ टेकन वो समारोह जो इनका है, लेकिन विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, यानी एक दूसरे को देते हैं। विधानसभा साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का 50% वोट से अधिक से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकती है। विधानसभा जो है अगर इन दोनों से रूठ जाए तो साधारण बहुमत जो कि उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए, वो प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को हटा सकती है कि भैया जाओ यार, आप हो गया। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करेगा जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 182 की।
विधान परिषद के सभापति व उपसभापति पद का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति उपसभापति को चुना जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 188 विधानमंडल सदस्यों की शपथ। शपथ भी तो लेंगे ना ये लोग। तो विधानसभा सब या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। राज्यपाल ही बताएगा कि भैया मैं इसको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ, इसके सामने तुम लो शपथ। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में मिलेगा शपथ का प्रारूप? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और अस्थायी अध्यक्ष को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, शपथ राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जो सबसे बड़ा होगा ना उसे, जो विधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी फर्स्ट विधानसभा जो लगी थी उसके प्रोटेम स्पीकर थे महाराणा संग्राम सिंह। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण जी सर्राफ। ठीक है, ये याद रखना 16वीं विधानसभा का और एक फर्स्ट का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन 189 की, सदनों में मतदान गणपूर्ति। ठीक है, दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ऐसा मत बोलना कि यार आप विधानसभा अध्यक्ष सभापति किसी विधेयक पर अपना मत नहीं देगा, लेकिन जब मतदान बराबर हो जाए तब अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 189 थर्ड क्या कहता है? विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम का उल्लेख है। ठीक है, बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10वां भाग या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, बैठक अधिवेशन के लिए आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति हेतु 20 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 191 विधानमंडल सदस्यों के लिए निहर्ताएं अयोग्यताएं, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? अनुच्छेद 191 कहता है किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। कैसे, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो अयोग्य साबित हो सकता है? यदि वह कोई लाभ के पद पर हो तो वह अयोग्य हो जाएगा कि हट जाओ भैया हटो, तुम कैसा लाभ ले रहे हो दूसरी जगह पे। यदि वह दिवालिया हो, दिवालिया का मतलब कोई भी बैंकरप्ट हो जाए, वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी पाया गया हो कि तुमने चुनाव में भ्रष्टाचार करी है भाई, उसे अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी यानी दहेज तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो कानून द्वारा, तो भी वह क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो, यानी इन सारी जो भी क्वालिटीज़ बताई गई है इनसे अगर वो सफ़र कर रहा हो तो ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो अनुच्छेद 192 के तहत इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा। राज्यपाल इज गोना डिसाइड कि ये सही है कि गलत है। ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 191(2) यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत अयोग्य है तो इसका अंतिम निर्णय यह सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन भत्ते की बात, थोड़ी पैसा की बात कर लेते हैं। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। पैसे की बात करोगे कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। राजस्थान में विधानसभा सदस्य विधायक का वेतन जो है 40,000 रुपये, भाई साहब विधायक जी का 40,000 रुपये है और बाकी फॉर्चूनर था सब जानते ही हैं। तो चाचा विधायक है हमारे और नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 196 विधायकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, धन विधेयक अनुच्छेद 198 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब पारित नहीं समझा जाएगा जब उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते, तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन एग्री नहीं कर जाते। कोई लंबित विधेयक, विधेयक का मतलब होता है कानून, ठीक है, लॉ, तो सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 368। तो यहाँ पे देखते हैं के तहत विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान विधेयक के पास समर्थन के लिए आता है। विधानसभा उसे पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। बात करते हैं विधानमंडल के ऐसे सदस्य, विधानमंडल के कुछ ऐसे सदस्यगण जो मंत्री नहीं हैं और उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद रख लेना आप कि गैर सदस्य विधेयक किसे कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक, राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। राजस्थान कानूनी चिकित्सक विधेयक 1952 में, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक 1954, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, राजस्थान पशु और पक्षी विधेयक निषेध विधेयक 1973। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बिल रखे गए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। वाह। अब बात करते हैं 198 आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित प्रस्तुत किया जाता है तथा विधानसभा से पारित होने पर विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 डेज के तक ही रोक सकती है। अगर विधान परिषद को कोई धन विधेयक समझ में नहीं आ पा रहा तो 14 डेज तक इस पर रोक लगा सकती है, पर उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं दे पाते ना लोग तो उसको मान लिया जाएगा कि भैया पारित है, पारित है। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है, विधान परिषद जो दीदी अपनी वो न तो धन विधेयक में संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकती है, उनको मानना या ना मानना विधानसभा पर निर्भर है। ठीक है, अब अनुच्छेद ये जो बात है ना, इससे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि जिस तरीके से मान लो कोई घर पे चाचा चाची हैं तो वो चाचा चाची को जो अपने जेठ जेठानी के बच्चे आ गए तो वो कई बार पसंद नहीं आए, मान के चलो। ठीक है, तो वो न तो उन्हें अस्वीकार कर सकती है ना, कोई कुछ संशोधन भी नहीं कर सकती वो, न तो बस अपने यानी कि कहने का मतलब है न तो अपने हस्बैंड से कह सकती कि नहीं इन्हें खाना नहीं खिलाऊंगी वो कुछ भी नहीं कर सकती है, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करके भड़काऊ भाषण दे सकती है कि ये आ गए हैं मैं खाना कैसे बनाऊंगी, बट होगा वही जो अपने चाचा जी चाहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फनी था बट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं आप सब, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरी मजाक से आपका थोड़ा सा दिमाग सही हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। सो अनुच्छेद 199 की बात करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा, कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें कर का अधिरोपण लगाना, ठीक है, कर का मतलब टैक्स, उत्साधन यानी हटाना, परिहार यानी छोड़ना, परिवर्तन या विनियमन यानी नियंत्रित करना है। राज्य द्वारा किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में धन को उधार लेना या राज्य द्वारा गारंटी देने के संबंध में विनियमन। तीसरा है राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा धन जमा कराने या निकालने से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि राज्यपाल दे सकते हैं। राज्यपाल जो अपने राज्यपाल जी हैं उनके पास इतना पावर है कि वो आकस्मिक निधि दे सकते हैं। निधि का मतलब पैसा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक है कि नहीं है कौन करेगा डिसाइड भाई, विधानसभा का अध्यक्ष। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण किया जाएगा कि धन विधेयक है कि नहीं। तो ये जो हाईलाइटेड है ना, इनको आप ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, तो बाकी सर आपने ब्लू कलर का क्या ही दे दी यार बुक, थोड़ा सा वाइट ही दे देते, वाइट पे पिंक कर देते या फिर कुछ भी, पूरी ब्लू कर दी सर ने। ये क्या पता है थोड़ा प्रिंट करने वालों की गलती है। अनुच्छेद 202 की बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखा जाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा है मेरे दोस्त, याद कर लेना। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ना करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। बजट वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण।
कि वर्ष में पूरा वित्तीय यानी पैसे से रुपये से रिलेटेड विवरण होगा। बजट प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। और अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10-10 बार बजट पेश करें, जानते ही हो आप। और मैंने भी देखा है जब मैडम बोलती थी तो कंटिन्यूसली बोलते रहते थे, गले सूख जाते हैं अगलों के। बट महत्वपूर्ण बिंदु है अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय, आंग्ल भारतीय होता है जिसकी या तो मदर या फादर दोनों में से एक यहाँ के हों, ठीक है, और उसका बर्थ यहाँ पर हुआ हो, समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ओ नो, 2020 में बेचारे एंग्लो इंडियंस का इस प्रावधान समाप्त हो गया। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य विधेयक का मत मूल्य 129 रुपये है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिले। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए ये अंडरलाइन कर लो, याद रखना 3 जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, ये भी याद रखना, जयपुर है अपना, 19 सीटें। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जैसलमेर है 2 और प्रतापगढ़ 2, ठीक है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम और पालीवाल कांग्रेस के विरुद्ध 1952 में पहली बार विधानसभा के समय लाया गया।